हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जो पूरी दुनिया में मार्केटिंग, मनोविज्ञान और प्रभाव, परसुएजन की बाइबल मानी जाती है। इसका नाम है इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन, जिसे लिखा है डॉक्टर रॉबर्ट बी सियाल्दिनी ने। सियाल्दिनी एक मनोवैज्ञानिक और शोधकर्ता है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इस बात की रिसर्च में लगाए कि लोग हाँ क्यों कहते हैं और कैसे उनके निर्णय, डिसीजन मेकिंग को प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने सेल्समैन, मार्केटर्स, रिक्रूटर्स, यहां तक कि कनार्टिस्ट्स तक को बारीकी से ऑब्जर्व किया और फिर ये किताब लिखी जो इन सारे साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स के पीछे का विज्ञान समझाती है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक शोरूम में गए सिर्फ देखने के लिए और वहां से आप एक महंगा प्रोडक्ट खरीदकर बाहर निकले, जबकि आपका ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। ऐसा क्यों होता है? या फिर आप अपने दोस्त की मदद करते हो और बाद में वही दोस्त अपने आप को मजबूर महसूस करता है कि वह भी आपके लिए कुछ करे। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसका नाम है रेसिप्रोसिटी, एहसान लौटाने की ताकत। सिद्धांत 1, रेसिप्रोसिटी, एहसान लौटाने की ताकत। सियाल्दिनी कहते हैं, मानव समाज एक अदृश्य नियम पर चलता है। अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप अपने आप को बाध्य महसूस करते हैं कि उसके लिए कुछ वापस करें। एक छोटी कहानी। एक बार एक रेस्टोरेंट में प्रयोग किया गया। जब वेटर बिल के साथ ग्राहकों को सिर्फ एक मिंट फ्री देता था तो टिप थोड़ी बढ़ जाती थी, लेकिन जब वेटर मुस्कुराते हुए एक एक्स्ट्रा मिंट देता और कहता सिर्फ आपके लिए, तब टिप 20% ज्यादा मिलती थी। सोचिए, एक छोटी सी मिंट जिसकी कीमत कुछ पैसों की थी, उसने लोगों की जेब से डॉलर निकलवा दिए, क्योंकि इंसान के दिमाग में एक अदृश्य दबाव बन जाता है, मुझे इसका बदला चुकाना चाहिए। वास्तविक जीवन उदाहरण। मार्केटिंग कंपनियां इसे मास्टरफुल तरीके से इस्तेमाल करती हैं। फ्री सैंपल्स देना, बिस्किट, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, सब इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। एक बार आप फ्री चीज ले लेते हो तो अंदर ही अंदर आपके ऊपर दबाव होता है कि शायद मुझे खरीदना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ाव आपने भी महसूस किया होगा। जब कोई आपको बर्थडे गिफ्ट देता है तो आप अपने आप उसके जन्मदिन को याद रखते हो और रिटर्न गिफ्ट देते हो। जब कोई पड़ोसी आपकी शिफ्टिंग में मदद करता है तो आप नेचुरली सोचते हो कि अगली बार मुझे भी इसका एहसान चुकाना चाहिए। ये रेसिप्रोसिटी का नियम इंसान के सोशल डीएनए में घुला हुआ है। यही कारण है कि हर संस्कृति, कल्चर में मेहमानवाजी एक रिचुअल है, क्योंकि मेहमान को खिलाना उसके दिल में अपने लिए एक अदृश्य ऑब्लिगेशन पैदा करना। सिद्धांत 2, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी, अपनी बात पर टिके रहना। अब बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की जो उतना ही शक्तिशाली है। सियाल्दिनी कहते हैं, इंसान एक बार कोई कमिटमेंट कर दे, चाहे छोटा ही क्यों न हो, तो वो अपने आप को कंसिस्टेंट दिखाने के लिए उस कमिटमेंट के साथ चिपक जाता है। एक कहानी, प्रयोग। मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कुछ लोगों से कहा, अपने घर के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगाइए जिस पर लिखा है ड्राइव सेफली। लोग मान गए क्योंकि ये बहुत छोटा सा अनुरोध था। कुछ हफ्तों बाद उन्हीं लोगों से कहा गया, अब एक बड़ा बिलबोर्ड लगाइए जो पूरा फ्रंट कवर करेगा। सोचिए, बहुत सारे लोग मान गए क्योंकि उन्होंने पहले एक छोटा कमिटमेंट किया था और उनके दिमाग ने उन्हें मजबूर किया कि वे अपने पुराने डिसीजन के साथ कंसिस्टेंट रहें। वास्तविक जीवन उदाहरण। आपने देखा होगा, सेल्समैन पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, सर बस ये फॉर्म साइन कर दीजिए या ट्रायल पैक ले लीजिए। जब आप ये छोटा स्टेप ले लेते हो तो आपके लिए ना कहना मुश्किल हो जाता है। पॉलिटिक्स में भी यही होता है। पहले आपसे एक छोटी लॉयल्टी मांगी जाती है, जैसे एक बैज पहनना, फिर रैली अटेंड करने को कहा जाता है, फिर डोनेशन, फिर वोट। सब एक ही चेन रिएक्शन है। व्यक्तिगत जीवन।
रिलेशनशिप्स में भी कमिटमेंट कंसिस्टेंसी का रूल पावरफुल होता है। अगर आप अपने पार्टनर से कहते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो आप उस वादे के खिलाफ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग अपने ही शब्दों के विरुद्ध दिखना पसंद नहीं करते। सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण। इंसान डिसीजन लेते समय अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं और उस समय वे दूसरों के व्यवहार को देखकर अपनी चॉइस तय करते हैं। इसे ही सोशल प्रूफ कहते हैं। एग्जाम्पल, एक लाफ्टर ट्रैक इन टीवी शोज। कभी सोचा है कि टीवी सिटकॉम्स में आर्टिफिशियल हंसी क्यों डाली जाती है? क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि ऑडियंस ज्यादा हंसती है और सीन को ज्यादा फनी मानती है जब उन्हें लगता है कि दूसरे भी हंस रहे हैं। एग्जाम्पल 2, रेस्टोरेंट्स और टिप जार्स। कई रेस्टोरेंट्स में टिप जार में पहले से कुछ नोट्स या कॉइन्स पड़े होते हैं। इससे नया कस्टमर सोचता है कि बाकी लोग टिप देते हैं तो मुझे भी देना चाहिए। ये प्योर सोशल प्रूफ है। एग्जाम्पल 3, इमरजेंसी सिचुएशंस। अगर सड़क पर कोई आदमी अचानक गिर जाए और लोग खड़े होकर एक दूसरे को देखते रहें तो कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन अगर एक व्यक्ति कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े और मदद करे तो बाकी लोग भी तुरंत जुड़ जाते हैं। इसे बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। सोशल प्रूफ का असर ज्यादा होता है जब सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो, लोग अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में हो, ग्रुप बड़ा हो। इसलिए मार्केटर्स इसका फायदा उठाते हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाला टूथपेस्ट, 10 लाख लोगों ने ट्रस्ट किया, 95% डॉक्टर्स रेकमेंड। ये लाइंस सोशल प्रूफ का ही प्रयोग है। 4, लाइकिंग, पसंद करना। इंसान उन लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जिन्हें वे पर्सनली पसंद करते हैं। सियल्डिनी ने बताया कि लाइकिंग बढ़ाने के कई फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर 1, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। सुंदर या अच्छे दिखने वाले लोगों को ज्यादा ट्रस्टवर्दी और इंटेलिजेंट माना जाता है, भले ही असलियत कुछ भी हो। उदाहरण, कोर्ट केसेस में अट्रैक्टिव डिफेंडेंट्स को कम सजा मिलती है। फैक्टर 2, सिमिलैरिटी। हम उन लोगों पर भरोसा जल्दी करते हैं जो हमसे मिलते जुलते लगते हैं, चाहे बैकग्राउंड, हॉबीज, ड्रेस स्टाइल या बोलचाल में सिमिलैरिटी हो। मार्केटिंग में सेल्स पर्सन अक्सर कहते हैं, ओह, आप भी क्रिकेट फैन हैं? मैं भी, ताकि लाइकिंग बढ़े। फैक्टर 3, कॉम्प्लीमेंट्स। हर इंसान को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। सेल्स और नेटवर्किंग में लोग अक्सर जेन्युइन या फेक कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स लाइकिंग को इंस्टेंट बढ़ाते हैं। फैक्टर 4, कॉन्टैक्ट कोऑपरेशन। जिन लोगों से हम बार बार मिलते हैं, जिनके साथ प्रोजेक्ट्स या टास्क्स में काम करते हैं, उनके साथ लाइकिंग बढ़ती है। इसी वजह से रिपीटेड एक्सपोजर और कोऑपरेटिव एक्सपीरियंसेस लाइकिंग को बढ़ाते हैं। फैक्टर 5, कंडीशनिंग एसोसिएशन। हम जिन चीजों या लोगों को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से एसोसिएट करते हैं, उन्हें ज्यादा पसंद करने लगते हैं। उदाहरण, ब्रांड एड्स में सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल ऑडियंस को प्रोडक्ट सेलिब्रिटी से एसोसिएट कर लाइकिंग बढ़ जाती है। की एप्लीकेशंस ऑफ लाइकिंग प्रिंसिपल, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। कंपनीज में पहले फ्रेंड्स फैमिली को टारगेट किया जाता है, क्योंकि लोग अपने पसंदीदा और ट्रस्टेड लोगों से खरीदते हैं। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज से ब्रांड एंडोर्समेंट्स, क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं। नेगोशिएशंस में पहले रैपोर्ट बिल्ड करना और पर्सनल कनेक्शन बनाना, ताकि डिसीजन मेकिंग आसान हो। अथॉरिटी, प्राधिकरण बटा अधिकार। इंसान स्वाभाविक रूप से अथॉरिटी फिगर्स की बात मानते हैं, भले ही लॉजिक उनके खिलाफ हो। हम अथॉरिटी को पावर, नॉलेज और ट्रस्टवर्दीनेस से जोड़ते हैं। क्लासिक एक्सपेरिमेंट, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। याले यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट स्टैनले मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि वे दूसरे व्यक्ति लर्नर को सवाल पूछे। अगर लर्नर गलत जवाब दे तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देना है। शॉक की इंटेंसिटी हर बार बढ़ानी थी। लर्नर असल में एक्टर था, लेकिन पार्टिसिपेंट को यह नहीं पता था। परिणाम, 65% लोगों ने अथॉरिटी, साइंटिस्ट इन लैब कोट की कमांड मानते हुए एक्सट्रीम शॉक तक दे डाले, भले ही उन्हें लगता था कि सामने वाला मर सकता है।
ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि लोग अथॉरिटी के प्रेशर में कितने वल्नरेबल हो सकते हैं। सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी। सियल्डिनी बताते हैं कि अथॉरिटी दिखाने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। टाइटल्स जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, सीईओ, क्लोथिंग, यूनिफॉर्म्स, लैब कोट्स, जजेस रोब्स, स्टेटस सिंबल्स, लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस। लोग बिना वेरीफाई किए मान लेते हैं कि ये व्यक्ति एक्सपर्ट है। एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी लैब कोट पहनकर मेडिकल एडवाइस दे तो लोग उसे मानेंगे, भले ही वो असली डॉक्टर न हो। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। एडवर्टाइजमेंट्स में डेंटिस्ट्स रिकमेंड दिस टूथपेस्ट या एक्सपर्ट से। पुलिस यूनिफॉर्म्स या ऑफिशियल्स की बैजेस देखकर लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्कैम्स में फेक अथॉरिटी टाइटल्स का इस्तेमाल। अथॉरिटी प्रिंसिपल पावरफुल है लेकिन डेंजरस भी, क्योंकि लोग क्रिटिकल थिंकिंग छोड़कर फॉलो करने लगते हैं। 6. स्कैर्सिटी, कमी बटा दुर्लभता। इंसान उन चीजों को ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं जो रेयर या लिमिटेड हो। स्कैर्सिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि अवेलेबिलिटी घटते ही डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल 1, ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक। ई-कॉमर्स साइट्स में आपको अक्सर ये लाइन दिखेगी। इससे अर्जेंसी क्रिएट होती है और लोग जल्दी खरीद लेते हैं। एग्जाम्पल 2, सेंसरशिप इफेक्ट। जब किसी किताब या मूवी को बैन किया जाता है तो लोग उसे और ज्यादा देखना चाहते हैं। सियल्डिनी इसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं, यानी जब हमारी फ्रीडम थ्रेटन होती है तो हम उसी चीज की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। एग्जाम्पल 3, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, सेल एंड्स टुनाइट या फर्स्ट 100 कस्टमर्स ओनली। स्कैर्सिटी प्रिंसिपल का क्लासिक प्रयोग। एग्जाम्पल 4, कलेक्टिबल्स रेयरिटी। जितनी किसी चीज की रेयरिटी बढ़ती है उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती है, जैसे ओल्ड कॉइन्स, स्टैम्प्स या लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स। 2 टाइप्स ऑफ स्कैर्सिटी। लिमिटेड नंबर, प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिमिटेड है, e.g. ओनली 50 सीट्स अवेलेबल। डेडलाइन, टाइम लिमिट लगाना, e.g. ऑफर वैलिड टिल मिडनाइट। दोनों ही अर्जेंसी पैदा करते हैं और लोगों को जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। स्कैर्सिटी प्रिंसिपल स्ट्रॉन्गर कब होता है? जब चीज रिसेंटली स्कैर्स हुई हो, पहले अवेलेबल थी, अब सडनली शॉर्टेज है। जब कंपटीशन दिखे, लास्ट टिकट रिमेनिंग, 5 पीपल करंटली व्यूइंग। ये चीजें स्कैर्सिटी को और पावरफुल बनाती है। यूनिटी, एकता का सिद्धांत। रॉबर्ट सियल्डिनी ने बाद में अपनी रिसर्च में एक नया प्रिंसिपल ऐड किया, यूनिटी। इसका मतलब है कि लोग उन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जिनके साथ वे बिलोंगिंग और शेयर्ड आइडेंटिटी महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, फैमिली क्लोज ग्रुप्स। अगर कोई आपका दूर का रिलेटिव भी आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करता है तो आप स्ट्रेंजर से ज्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको लगता है हम एक ही ग्रुप परिवार के हैं। अगर आपको ये बात रिलेटेबल लगी तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें। क्या आपको भी कभी सिर्फ अपनापन महसूस होने की वजह से किसी की बात माननी पड़ी है? एग्जाम्पल, शेयर्ड आइडेंटिटी। लोग, हम भारतीय हैं, हम एक ही रिलीजन से हैं, हम एक ही शहर से हैं जैसी शेयर्ड आइडेंटिटीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसी वजह से पॉलिटिशियंस, लीडर्स और मार्केटर्स अक्सर अपने मैसेज में हम का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, हम सब मिलकर देश बदल सकते हैं। ये मैसेज ज्यादा पावरफुल है बनिस्बत आप देश बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्रड्स कम्युनिटीज। कुछ ब्रड्स यूनिटी क्रिएट करते हैं। एप्पल यूजर्स खुद को एप्पल कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं। हार्ले डेविडसन राइडर्स खुद को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। फैन क्लब्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स भी यूनिटी की शक्ति दिखाते हैं। जब यूनिटी बनती है, इन्फ्लुएंस मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप भी किसी ऐसी ब्रांड कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी फेवरेट कम्युनिटी कौन सी है। अब तक के सारे प्रिंसिपल्स एक फ्लो में। रेसिप्रोसिटी, लेन देन का नियम। कोई हमें कुछ देता है तो हम रिटर्न करना चाहते हैं। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, स्थिरता। छोटे कमिटमेंट्स हमें बड़े एक्शंस की तरफ खींचते हैं। सोशल प्रूफ, भीड़ का असर। लोग वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। लाइकिंग, पसंद करना। हम उन्हीं से इन्फ्लुएंस होते हैं
जिन्हें हम पसंद करते हैं। अथॉरिटी, प्राधिकरण, एक्सपर्ट्स की बात मानने की आदत, स्कैर्सिटी, दुर्लभता, रेयर चीजें ज्यादा कीमती लगती है। यूनिटी, एकता, बिलोंगिंग और अपनापन सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। किताब से सीख, बिग टेक अवे। इन्फ्लुएंस हमें सिखाती है कि हमारी साइकोलॉजी कितनी आसानी से प्रभावित हो सकती है, लेकिन असली ताकत यह है कि हम इन प्रिंसिपल्स को पहचानें और उन्हें पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें। रिश्तों में ट्रस्ट बनाने के लिए, बिजनेस और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, और सबसे जरूरी, दूसरों की मैनिपुलेशन से बचने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में बताइए कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और फ्यूचर में ऐसी और किताबों के समरीज पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।